हेलो एवरीवन। सो क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल, ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 का जो सबसे लेंथी क्वेश्चन है बच्चों को जिसमें डिफिकल्टी आती है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, वो मैंने आपको करवाया था। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के जो पेंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन में आपको दूंगा, मेरे साथ आप इनकी प्रैक्टिस करें, राइट। तो देखें यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हर एक पार्ट को अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि इससे आप सिमिलैरिटी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि सिमिलैरिटी को अप्लाई कैसे करना है। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, सभी आपने करने, ठीक है। 2 ये पार्ट है हमारे, उसके बाद ये 2 हैं और ये 2 हैं। 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, एकदम डिटेल में। जिस दिन मैंने आपको जिस लेक्चर में मैंने सिमिलैरिटी सिखाई है, इससे जो एक लेक्चर उससे पहले वाला, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा डिटेल में पढ़ाया, ठीक है। आपको अच्छे से कर लेना है। 14 क्वेश्चन भी करा दिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। क्वेश्चन 1 आता है, सारे पार्ट्स क्लियर है उसके। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तो भाई ये वाले क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगने वाले, एकदम लड्डू लगने वाले हैं। तो आराम से इन क्वेश्चन को तुम बना लोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों का स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है, तो प्री बोर्ड के लिए मेरी आपसे सजेशन है सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। वो कर लो, 2-3 साल के बहुत है वो, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस है उसके अंदर। बस वो 3 पेपर करके जाओ, 3 साल के कर लो लास्ट, दैट्स ऑल। क्योंकि लेट अस सपोज किसी का कल पेपर है, तो आज के दिन वो क्या ही रिवाइज करेगा, ऑलरेडी उसने पूरा रिवीजन कर लिया होगा। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके, ताकि आपको पता चले पेपर को कैसे टैकल करना है, ठीक है। बाकी प्री बोर्ड को अटेम्प्ट कैसे करना है, मिड टर्म अगर अच्छा नहीं गया है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं अलग से अभी वीडियो बनाऊंगा, शाम को बनाऊंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें बताऊंगा आपको कौन सी सेक्शन पहले करनी चाहिए। तो अभी इस लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना है। सर्कल एंड ट्राइंगल के लिए मैंने आपको बता रखा है गिवन, टू प्रूव या फिर टू फाइंड, कंस्ट्रक्शन हो तो कर लेनी है, और प्रूफ। इन हेडिंग के बिना आप नहीं चलेंगे किसी भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिस चैप्टर नंबर सर्कल एंड ट्राइंगल, दोनों चैप्टर ज्योमेट्री के पार्ट है। हर एक क्वेश्चन में गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ आपको लिखना है। कंस्ट्रक्शन जिसमें होती है वो लिखो, जिसमें नहीं होती उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ओडीसी एंड ओबीए। आप देख सकते हो डायग्राम में कौन कौन सी ट्राइंगल है, ठीक है। ओडीसी पेन घुमाते हैं इस पे, ये ट्राइंगल आ गई ओडीसी, और दूसरी ओबीए, ओबीए। तो ये ट्राइंगल हमारी सिमिलर। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो एंगल जो डी है ये एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के। तो यहां पर डी की पोजीशन पे 70 डिग्री है, तो बी की वैल्यू भी 70 होगी। तो एक एंगल तो हमें पता चल ही जाएगा, और कुछ एंगल्स की हमें वैल्यूज भी दे रखी है, तो ये वाले एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझे मेरे बच्चे। इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में ये जो बीओडी है ये एक लाइन है, और ये वाला एंगल आप लीनियर पेयर से निकाल लो, क्योंकि ये 125 दिया हुआ। तो आप यहीं से शुरुआत करो, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी, ठीक है। इनका सम 180 डिग्री। रीजन क्या देना है, लीनियर पेयर एंगल्स या लीनियर पेयर एक्सियम। एग्जाम में पूरा स्पेलिंग लिखना है, ऐसे शॉर्ट में एलपी नहीं लिखना है, ठीक है। क्या एंगल डीओसी की वैल्यू है आपके पास? डीओसी की नहीं है वैल्यू, लेकिन जो बगल में सीओबी है उसकी वैल्यू है। तो ये डीओसी ऐसे रहेगा, इसको लिखेंगे 125 180। तो भाई डीओसी एंगल हमारे पास आने वाला है 180 में से 125 हम माइनस करने वाले। करो माइनस, फिर 10 में से 5 गया, 5 से 7 बचे, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी निकालिए आपने 55 डिग्री का। कौन है डीओसी? ये वाला एंगल। अब इसके अपोजिट कौन बैठा है? एओबी। तो तुरंत आप एओबी भी लिख लो। फाइंड करना है नहीं करना है हम देखेंगे, अगर करना है तो हम उनको भी देखते हैं जो जो फाइंड करना है। तो फिलहाल एओबी एंगल डीओसी के इक्वल, और दोनों 55 डिग्री के इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे आप? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दोनों 55 डिग्री हो गए। तो मैंने यहां पे 2 एंगल्स निकाल भी दिए, तो मैं देखूं जो मुझे फाइंड करना है क्या वो निकला कि नहीं निकला। देखो डीओसी, अरे वाह, ये देखो पहला निकाल दिया डीओसी, ये रहा डीओसी। दूसरा डीसीओ,
अब देखो डीसीओ की पोजीशन कहाँ है, डीसीओ भाई उसकी पोजीशन ये रही, डीसीओ ये रही उसकी पोजीशन, ठीक। वो तो निकला नहीं, बट यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको मजे से निकाल सकते हैं, ठीक। और कौन सा फाइंड करना है, ओ ए बी, ओ ए बी, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सर वो कैसे, अरे ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बैठा हुआ है, देखो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बैठा हुआ है, तो वो भी आ जाएगा। तो इसको पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख लेते हैं। तो पहले ट्राइंगल लिख लो डीओसी, इन ट्राइंगल डीओसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन तीनों एंगल का सम, जिसमें एंगल ओडीसी है प्लस एंगल डीओसी है प्लस एंगल ओसीडी है, जिसको फाइंड करना है ओसीडी, ये तीनों इस ट्राइंगल के एंगल्स हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। अब इसके अंदर जिस चीज की वैल्यू वो डाल दो, ओडीसी 70 डिग्री, डीओसी ये वाला 55 डिग्री, और ओसीडी हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री। इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करोगे फिर 125 डिग्री आया, तो भाई ये तो सेम ही एंगल आ गया, ओ सी एंगल ओ सी डी। 180 में से 125 माइनस करो 55 डिग्री। तो अगर ये ओ एंगल, ये इस पोजीशन पर एंगल 55 डिग्री का आ रहा है, तो ए एंगल भी 55 डिग्री का होगा जो आपने फाइंड करना है। सर वो कैसे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो आई होप आप इसको आगे कर लोगे। रीजन डालना, सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दिस एंगल टू दिस, ये भी 55 डिग्री, यानी तीनों एंगल जो हमको फाइंड करने वो 55 डिग्री के ही आ रहे हैं। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज में भी है, लेकिन उसमें यह कहा जाता है कि आपको बीपीटी या उसका कन्वर्स यूज करके आप प्रूफ करो, लेकिन इसमें बोला गया कि इसका प्रूफ कैसे करना है, सिमिलैरिटी यूज करके करना है। ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन है, 9th और 10th क्वेश्चन आप देखते हो 6.2 वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है बेसिकली। तो यहां पर मैं ट्रेपीजियम बना देता हूं आपको, तो अलग तरीका आप सीखेंगे सिमिलैरिटी से। तो मेरे पास ट्रेपीजियम है एबीसीडी, अब एबीसीडी ट्रेपीजियम में डायगोनल्स हैं, ये दो डायगोनल्स आ गए और ये पॉइंट आ गए। अब जो ट्राइंगल्स हमें यहाँ पे सिमिलर करनी है उस पर ध्यान देना है, जिसमें ये साइड्स आ रही हूं जिनको इक्वल करना है रेशो को, ओ ए ओ बी। तो भाई ये ओ ए आ रहा है, ये ओ बी आ रहा है, यानी एक ट्राइंगल आपको ये लेनी पड़ेगी, और इसे ओ सी ओ डी, ये ओ सी और ये ओ डी, एक ट्राइंगल आपको ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओ ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ सी को मानना, क्योंकि ओ ए के नीचे ओ सी है, और ओ बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ओ डी को मानना, ठीक है, क्योंकि रेशो उसी का बना रखा है। तो हम एओबी और सीओडी ट्राइंगल ले लेंगे, इनको सिमिलर कर देंगे, बड़े मजे से सिमिलर करेंगे। ट्रेपीजियम है ना, ये दोनों तो पैरेलल साइड्स हैं, वो हमें गिवन है, तो प्रूफ बड़े मजे से हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल, बोलो क्या नाम है, एओबी, एंड ट्राइंगल एओबी उधर से सीओडी, इनको सिमिलर कर दीजिए। सर वो कैसे, अरे लिखो ना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सर एंगल 1 किसे लेंगे, अरे एंगल 1 इसे ले लो, ये एंगल 1, डायग्राम में जरूर मेंशन कीजिएगा जो एंगल आप लिखते हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दूसरा लिख दीजिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 3 इस पोजीशन पे रख दीजिए, और दोनों का रीजन सेम डाल दीजिए कि एज ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इसलिए इक्वल है। तो दोनों का रीजन सेम हो गया, दो एंगल से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर तीसरा चाहिए तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इसका नाम मैं 5 ले लेता हूँ, इसका 6 ले लेता हूँ। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल एओडी लिखा है मैंने, एओडी नहीं यार, बी है, बी सॉरी, therefore triangle AOB similar to triangle COD, ठीक है, दोनों सिमिलर हो गई। अब इस सिमिलरिटी की वजह से ही आप ये रेशो को ले पाओगे। अब देखो AO के प्रोपोर्शनल कौन आ रहा है, OC, और यहाँ पे OB के प्रोपोर्शनल कौन आ रहा है, OB OD, दैट्स ऑल, हैंड्स प्रूव, बस इतना ही है। तो ये रेशो कैसे लेनी होती है, क्या नेमिंग रखनी होती है, कैसे करना होता है, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है, सिमिलैरिटी का टॉपिक जब मैंने पढ़ाया, ठीक, तो वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। कंफ्यूजन क्या होती है,
जो ट्राइंगल आपको सिमिलर करनी है ना, इसमें समझ नहीं आता कौन सा पार्ट कैसे इक्वल लेंगे, तो आप याद रखें इसमें ये जो है ना इन्फॉर्मेशन 1:2, ये आपकी मदद करेगा। मदद ये करेगा कि रेशो हमें इक्वल दे रखा है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर वो जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है फिर हो जाएंगे। तो पहले देखो पी क्यू एस है कहाँ, देखो ये पी क्यू एस, ये इतनी सी ट्राइंगल है जिसमें एंगल 1 आ रहा है। वो जो दूसरी सिमिलर करनी है वो टी क्यू आर है। देखो टी क्यू आर कहाँ पर है, ये टी, ये क्यू और ये आर, ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल टी क्यू आर। तो उसके अंदर एंगल 2 नहीं आ रहा टी क्यू आर में, तो इसलिए जब ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं वो सिमिलर, तो एंगल 1-2 का डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा कि वो इक्वल है, तो इमेजिन ये किसी और पर्पस के लिए दिया हुआ है, तो ये रेशो को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो मैं एंगल से ही शुरुआत करता हूं कि जो हमारी ये हेल्प कर रहा है किस तरह से कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो पहले देखो ये किस ट्राइंगल में दो एंगल है 1 और 2, तो इसका नाम है पी आर और क्यू, यानी पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई इट इज गिवन। तो जब एक ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, 9th में सीखा हमने। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली साइड जिसका नाम है पी आर। अब लिख सकते हो देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट कौन सी ट्राइंगल, पी क्यू, साइड्स पी क्यू। तो इक्वल ले लो, इसको रखो नंबर 1, यहां पे रीजन दे लो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, ठीक। तो ये हमारी हेल्प करेगा, पी आर पी क्यू हमारी हेल्प करेगा इस रेशो को थोड़ा सा एडजस्ट करने में। अब ये रेशो एक्चुअली वो ट्राइंगल्स के अंदर की रेशो नहीं है जो ये ट्राइंगल्स मेरे को सिमिलर करनी है, ठीक है ना। देखो ना ये क्यू आर है, तो क्यू आर वहां पे दिख रहा है, फिर ये क्यू एस है, क्यू एस आपको यहां दिख रहा है, फिर ये क्यू टी है, तो क्यू टी यहां दिख रहा है, फिर आगे क्या पी आर, तो पी आर इसके अंदर है ही नहीं है। समझ आ रहा है, जिन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है उसमें पी आर ही नहीं है। तो ये जो रेशो दी है तो इसका फायदा क्या हो, इसका फायदा ये हो कि अब मैं पी आर को यहां से हटा दूंगा, यहां से पी आर को हटाऊंगा, उसकी जगह मैं पी क्यू लिखूंगा, तभी एंगल हमें इक्वल दिए हुए थे। तो अब आप यहां पे लिख सकते हैं नाउ कि जैसे हमें ये रेशो इक्वल दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन पी आर, ठीक। तो अब आप ऐसा करो इस पी आर को यहां से हटा दो, बाकी कोई नहीं छेड़ना चीजों को, क्यू आर क्यू एस एज इट इज, क्यू टी एज इट इज। अब तुम्हें इस पी आर की जगह पी क्यू लिखना है बस, और कुछ खास नहीं करना है, और रीजन डाल देना है यूजिंग फर्स्ट। अब जैसे आपने पी आर की जगह पी क्यू लिखा, तो ये जो रेशो बनी ना, ये वो ट्राइंगल्स के अंदर की रेशो है जिनको हमें सिमिलर करना है। तो मैं यहां वो दो ट्राइंगल्स अभी ले रहा हूं, देखो इन ट्राइंगल, देखो इसकी नेमिंग तुम चेंज नहीं कर सकते, इसकी नेमिंग क्यों, ये फिक्स है ना, इन्हीं को तो हमें सिमिलर करना, अपनी मर्जी से इनकी नेमिंग चेंज मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस टी क्यू आर, मैंने दोनों ट्राइंगल्स ली, इस रेशो का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्यू आर है, यानी इस ट्राइंगल का, चलो मैं इनको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। कुछ नहीं लिखा, इस ट्राइंगल का नाम पहले लिखा, इसका मैंने बाद में लिखा, उसका पार्ट मुझे पहले दिख रहा है। तो यहां पे लिखा क्यू आर, तो ये क्यू आर, इसके नीचे कौन है क्यू एस, देखो यहां से क्यू एस, तो क्यू आर ये वाला और ये क्यू एस कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आ रहा है। अब यहाँ पे क्यू टी है, ये इसका पहला क्यू टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पी क्यू, तो इसका पहला आ गया पी क्यू। आते समझ। तो जो दो ट्राइंगल्स आपको सिमिलर करनी है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल हो चुकी हैं, सिर्फ हल्का सा चेंज करने से, पी आर की जगह पी क्यू करने से हो गया चेंज। अब आप ये देखो इनमें कोई और साइड्स प्रोपोर्शनल आ सकती है, नहीं आ सकती, कुछ ऐसा गिवन भी नहीं है ना हम बना सकते। हम एंगल पे चलते हैं, क्या इन दोनों ट्राइंगल में कोई एक एंगल था जो कॉमन था, वो देखो पी क्यू एस, पी क्यू एस टी क्यू आर, टी क्यू आर, तो भाई एंगल 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और वो इन्हीं के बीच का एंगल है, क्यू आर और क्यू टी के बीच का एंगल है, क्यू पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन है और ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड एबव। तो इसलिए बाय एस ए एस सिमिलैरिटी आप इन ट्राइंगल्स को सिमिलर लिख सकते हो, टी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक।
तो ये एंगल 1 2 का ना बड़ा इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, क्यों दे रखा है, इसमें क्या चेंजेस करना है, तो डिटेल में मैंने समझा दी है, इसको प्रैक्टिस कर लेना एक दो बार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। डायग्राम इसमें गिवन नहीं है, मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें डायग्राम गिवन ना हो, तो उन क्वेश्चन पे भी ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि डायग्राम बच्चा खुद बनाए, टीचर वो भी चेक कर रहा होता है कि इसको नॉलेज भी है कि लिखा गया है, कैसे इसका फ्रेम करना है क्वेश्चन को। तो वैसे ये क्वेश्चन है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले ट्राइंगल बना लो पी क्यू आर, आप ये ट्राइंगल बना लिया मैंने पी क्यू आर। अब इसमें क्या हो रहा है, एंगल पी, अच्छा एस ऑन पी आर, एस जो है वो पी आर पे, यहां पे एस ले लेता हूं, एस जो है वो पी आर पे, ठीक है, एस जो है वो पी आर पे, और जो टी है वो क्यू आर पे है, क्यू आर ये टी ले लो। आगे बोल रहा है सच दैट एंगल पी, ये वाला एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस ये वाला। तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन। आई होप आप डायग्राम इस तरह से बना लेंगे, कुछ नहीं मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, जैसे जैसे पढ़ता गया ऐसे करता गया, हो डायग्राम बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें ये देखो ट्राइंगल्स कौन सी सिमिलर करनी, ये सिमिलर करनी, तो इनकी नेमिंग आप बदल नहीं सकते, इनकी नेमिंग आप बदल नहीं सकते, तो तुम यहां पे लिखोगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। अब इन ट्राइंगल्स में आप ये देखो कोई एंगल कॉमन आ रहा है, नेमिंग वहां देखनी पड़ेगी, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये तो बड़ी वाली ट्राइंगल ले ली इसने, और दूसरी आर टी एस, आर टी एस ये छोटी वाली ले ली, तो एंगल आर कॉमन आ रहा है यार, नेमिंग पे जाना है, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, ठीक। उसके बाद जो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, ये इन्हीं ट्राइंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल पी देखो ये रहा एंगल पी, तो इसकी पोजीशन पे टी आया हुआ तो वही हमें इक्वल दे रखा है, एंगल आर टी एस इट इज गिवन। तो भाई ए लगा दीजिए, थर्ड एंगल तो इक्वल ही होता है, देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, दैट्स ऑल, इतना ही है ये क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ो। अरे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दे रखी है, ये तो लॉटरी लगी आपकी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो क्या होता है, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सीपीसीटी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट। तो हमें ट्राइंगल कोई सिमिलर करनी है, जो कॉन्ग्रेंट दे रखी है और जो सिमिलर करनी है वो अलग अलग ट्राइंगल्स। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वहीं से हमारा प्रूफ बनता है। तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है, ए बी ई सॉरी कॉन्ग्रेंट है। अब जैसे कि ए बी ई देखो डायग्राम में कहा है ए बी ई, ये साइड में एक ट्राइंगल दिख रही, दूसरी ए सी डी ये वाली, ये साइड वाली ये साइड, ये दोनों कॉन्ग्रेंट, तो इसके पार्ट्स आप इक्वल ले लो पहले तो, ए बी ले लो ए सी के इक्वल, बी ई ले लो सी डी के इक्वल, ए ई ले लो ए डी के इक्वल। एंगल्स भी इक्वल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, दैट यू कैन टेक, ठीक है। बट हम उन ट्राइंगल से फोकस करेंगे जो हमें सिमिलर करनी है। एडीई बताइए, एडीई कहाँ है, ये ऊपर वाली, इसमें तो एबीसी भी ले रखा है, तो एंगल ए तो इसका कॉमन ही आ गया, तो बाकी साइड से काम चल जाएगा। तो इन्हीं साइड्स को हमने थोड़ा सा एडजस्ट करना है, रेशो बनानी, रेशो बनाओ आप एडी और ए बी का, देखो ना ये एडी ये ए बी, इसका रेशो बनाओ किसके इक्वल, ए ई अपॉन ए सी, ये पूरा ए सी, ठीक है, क्योंकि यही हमारी एक बड़ी ट्राइंगल एक छोटी ट्राइंगल है। अब वो रेशो यहीं से बनेगी, यहीं से बनेगी, इसमें इनका काम नहीं है, बीई सी डी का कोई काम नहीं है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देखो। तो जब दो नंबर आपस में इक्वल हैं, साइड्स इक्वल है, तो आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक। अब डिवाइड अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका कुछ और भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के,
तो ए बी बाई ए सी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ए ई किसके इक्वल है, ए डी के। ए ई किसके इक्वल है, ए डी के। तो ए ई अपॉन ए डी किसके इक्वल होगा, 1 के। अब इनको क्या मैं बराबर ले सकता हूँ, दोनों 1 के बराबर कर दिया। ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए ई बाई ए डी। क्या ये वो दो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं जो प्रोपोर्शनल हमें चाहिए थी? नो। ए बी के नीचे दूसरी ट्राइंगल की साइड है, तो ए बी के नीचे ए सी आ गया, तो थोड़ा सा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां एडजस्ट करते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ए बी के नीचे, या ये पूरी चलो ट्राइंगल बड़ी वाली, ए बी के नीचे ए डी आना चाहिए। अगर मैं इधर एडजस्टमेंट करता हूं, अब ए बी ए ई नीचे आएगा तो ए बी के नीचे ए ई आएगा, जबकि ए बी और ए डी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, वो हमें डिवाइड में चाहिए थे। ए बी और ए डी मल्टीप्लाई में चाहिए, तो मुझे ए बी के नीचे ए डी डिवाइड में चाहिए था। तो यहां पर मेरी थोड़ी सी एडजस्टमेंट गलत हुई है। बस यहीं पर बच्चा घूमता रहेगा, इसको कैसे मैनेज करो। तो जब मैंने ए बी ए सी को 1 के इक्वल बनाया, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने ए बी साइड यानी ये वाली साइड मैंने ऊपर रखी हुई है, और यहां जब मैंने ए ई बाई ए डी बनाया तो मैंने वो वाली साइड न्यूमिनेटर में रखी, तो यहीं पर मेरे से गड़बड़ हो गया। तो बस इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये गड़बड़ हो गया तो तुम फंस जाओगे क्वेश्चन के अंदर। तो ये नहीं करना है, इसमें इसको उल्टा बनाना है। अगर इधर ए बी लिया तो दूसरी रेशो जो बना रहे हो उसका ए डी इधर आना चाहिए। यही सारी एडजस्टमेंट है। देखो ये वाला पार्ट है ना, तो ए डी के नीचे ए ई आएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जैसा ये मैंने किया है, इसको समझना बहुत जरूरी नहीं। तो एग्जाम में भी कई क्वेश्चंस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त वो चीजें मल्टीप्लाई में आ जाती हैं जिनको डिवाइड में करना होता है। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखना है, सिमेट्री बना के रखनी है। ए बी लिया पहले, न्यूमिनेटर में रखा, तो जब इधर से तुम ए डी उठा रहे हो तो ए डी भी न्यूमिनेटर में आना चाहिए, तब रेशो बराबर बैठती है, जो चाहिए होगा वो आ जाता है। चलिए अब ये 1 और ये 2, अब आप इनको इक्वल लो, अपने आप वो बराबर आ जाए। तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए ई। थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी अब के नीचे ए डी ले जाओ, ए सी को ऊपर ले जाओ, ए सी बाय ए ई, दैट्स ऑल। अब पकड़ो आप ट्राइंगल ये वाली, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। आप ऐसा भी कर सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी का नाम पहले लिख लो और ए डी ई का बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे दो ट्राइंगल्स ली, अब आप लिख सकते हो ए बी बाय ए डी। देखो ये ए बी और ये ए डी आगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका ए सी ये और इसका ए ई आगे। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमने इक्वल कर दी हैं और इनके बीच का एंगल जो ए है वो दोनों में कॉमन है, राइट। ये प्रूव्ड हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा ध्यान रखना करना कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इसके 4 पार्ट्स हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ नहीं करना, ट्राइंगल की नेमिंग चेंज मत करना, किसी भी ट्राइंगल की नेमिंग चेंज मत करना। यहाँ पे हर एक क्राइटेरिया में, हर एक सिमिलरिटी में ए लगेगा, ठीक है। एक पार्ट में आपको समझाता हूँ कैसे। देखो आपने यहाँ पकड़ी ए ई पी ट्राइंगल सी डी पी। अब देखो इस डायग्राम में ए ई पी कहाँ है, ए ई पी एंगल देखना है, ए ई पी एंगल कहाँ है। यानी इन ट्राइंगल के अंदर घुस जाओ तुम, इन ट्राइंगल के अंदर घुस जाओ, इसके एंगल्स देखो बस। ए की पोजीशन पे किसको रखा है, सी को रखा हुआ है। तो ए ई पी देखो पहले कहाँ है, ए ई पी ये ट्राइंगल है, और दूसरी है सी डी पी, सी डी पी। तो ए की पोजीशन पे सी है, ये ए है और ये सी है, ये इक्वल नहीं है, तो ये तो खत्म खेल इसका, ए सी इक्वल नहीं है। दूसरा ई और डी देखो, सेंटर वाले ई और डी, तो इसका भाई ई ए है और इसका डी है। अब ये दोनों इक्वल है, क्यों, ईच 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हो गए ईच 90 डिग्री। अब तीसरा एंगल आ गया पी और पी। अब देखो इस पी की पोजीशन में ये एंगल है और ये एंगल, तो क्या रीजन आएगा इनका, क्या रीजन आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएगी। तो सभी पार्ट्स इसी तरह से बनाने, सब में ए सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, 4 के 4 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, इसका डायग्राम नहीं है, करो पढ़ो। इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो भाई पैरेललोग्राम बना लो पहले।
पैरेललोग्राम बना लो ना, अरे इतना तो बना के आइएगा, इसको छोड़ के बताइएगा। नेमिंग डाल दो आप, ए बी सी डी, सिमेट्री में नेमिंग रखनी है। बना दिया पैरेललोग्राम। आगे क्या बोल रहे हैं, एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट ई। तो भाई इसको प्रोड्यूस किया गया है, किसको, एडी को, ए से डी की तरफ जाना है, इसको प्रोड्यूस कर जाने दो ऊपर। और जैसे इसको आप इसके साथ कनेक्ट करते हो ई, और इधर कट जाता है ई पे, देख लो, एडी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड बीई इंटरसेक्ट, मतलब एडी को प्रोड्यूस किया, ओके, और जो बीई है, बीई, अच्छा ई पॉइंट ये होगा, सॉरी, वो इंटरसेक्ट करेगी सीडी को एफ पे, ये एफ पॉइंट है, दैट्स ऑल। बस ये चित्र बन गया। आप एडी को जिस तरह मर्जी रखो, आप एडी को इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। जिस साइड है उसी साइड प्रोड्यूस कर दो एडी को, आप कोई दिक्कत नहीं। मेरी एडी इधर आई तो मैंने इधर को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, ए बी ई और सी एफ बी, हो गई भाई ये सिमिलर, पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 9th में पढ़ा ना आपने, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे अगर साइड्स पैरेलल है ना, तो वो सब कॉन्सेप्ट लगा के हम करेंगे। अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल आ सकते हैं, तो सब कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, बस इन ट्राइंगल पे फोकस करो। ए बी ई ट्राइंगल कहाँ है, ए बी ई, ए बी ई, ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल भाई, ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल, और इसकी सी एफ बी, सी एफ, सी एफ बी, ये छोटी ट्राइंगल लेनी है और ये बड़ी ट्राइंगल लेनी है। कह रहे हैं इनको सिमिलर करो, अरे ए की पोजीशन पे कौन है, सी, तो यहां पर ए है और इसका सी है, ये दोनों एंगल इक्वल है भाई। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, प्रीवियस नॉलेज हमारी 9th में पढ़ा है। तो एक एंगल ये इसके बराबर आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, हो गया एक पार्ट। दूसरा, इसी डायग्राम में आप घुसोगे जब, तो बी और एफ को देखेंगे पहले हम, तो बी की पोजीशन पर ये है और एफ की पोजीशन पर ये वाला एंगल है, अरे ये भी इक्वल है, दिस एंगल, ये भी इक्वल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों हमारी पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बस दो ही एंगल चाहिए, होगी दोनों सिमिलर। तीसरा भी अगर चाहिए तो देख लो, बी ई और बी को देख लो, इसका ई यहां पर है और इसका बी यहां पर है, ठीक है, तो ये साइड्स भी हमारी पैरेलल ही जा रही है, तो ये भी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, दो एंगल पकड़ो जो बताए हैं, ए से सिमिलर हो चुकी, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं इसके अंदर करना, बस ये डायग्राम वाला ही काम था। आई होप आप कर लोगे। इस एंगल और इस एंगल को इक्वल ले लेना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल ले लेना, 1 इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल टू सी डी, दैट्स ऑल। बाय ए दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, डायग्राम दिया हुआ है, एंगल्स बने हुए हैं, ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल पे, ठीक है, ट्राइंगल पे फोकस करो। नाम ट्राइंगल का नाम क्या है, बताओ, ट्राइंगल का क्या नाम है जिनको सिमिलर करना है। पहले तो एबीसी है में 2 राइट ट्राइंगल्स हैं, सामने दिख रही है राइट ट्राइंगल है ये दोनों, और जिनको सिमिलर करना है उस पर फोकस करो, एबीसी, भाई ये आ गई मेन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल को सिमिलर करना है, एएमपी, ये आ गए 2 ट्राइंगल। तो जब मैंने पहली ट्राइंगल देखी तो उसका मैंने पहला पॉइंट लिखा ए, इसका लिखा ए, क्या ये इक्वल है, तो भाई इस डायग्राम में और इस डायग्राम में ये तो कॉमन ही आ गया, एंगल ए तो कॉमन ही आ गया भाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो कॉमन ही आ गया, ये तो कॉमन ही आ गया, रीजन डाल दो कॉमन। फिर आप पोजीशन देखो बी और एम की, एंगल बी, इस ट्राइंगल का एंगल बी ये रहा और उसका एंगल एम ये रहा ये क्या मजाक हो रहा है, इतना इजी क्वेश्चन। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ईच 90 डिग्री, तो ए सिमिलरिटी से इनको आपने सिमिलर बोल देना है, दैट्स ऑल। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये जो लिखा हुआ है, आप ये देखें, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है क्या इन्हीं ट्राइंगल्स की हैं, देख लो, AC देखो इसका आ गया क्योंकि सिमिलर है ना, तो AC आ गया इसका, और इसके AC की जगह AP बैठा हुआ है, इधर BC, इसका ये BC आ गया, और इधर इसका MP आ गया, हैंड्स प्रूव, दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट भी हो गया।
तो फर्स्ट पार्ट में ए सिमिलरिटी लगनी है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन्हीं दो ट्राइंगल्स की हैं। इज इट ओके? दैट वी कैन डू। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th, पढ़ो इसको ध्यान से। CDGH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lies on the sides AB and FP of triangle ABC and EFG respectively. Prove that triangle ABC and FEG are similar. नहीं, ये सिमिलर दे रखी है, अरे ये तो लॉटरी लगी, सिमिलर दे रखी है। These triangles are similar, तो ये प्रूफ करना हमें। देखो सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो डायग्राम में पहले ABC ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ये आ गई, बनाइए ट्राइंगल ABC। डायग्राम गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम खुद बनाएंगे ABC ट्राइंगल। फिर FEG यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, FEG, ठीक है, FEG। उसको बोल रहे हैं CD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। CD यानी यहां से बाइसेक्टर निकला, ठीक है, ऑफ एंगल दिस। तो क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका नाम 1 दे दो, इसका 2 दे दो। एंगल 1 इक्वल टू 2, क्योंकि ये जो आ रहा है इसका नाम है CD, ये बाइसेक्टर है। क्लियर है? बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ए सिमिलरिटी से सिमिलर होना है जो करना हमको। अब देखते जाओ। दूसरा GH, तो भाई ये यहां से निकल रहा है और ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, साइड को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, साइड के ऊपर मिड पॉइंट नहीं बना रहा, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है GH। इसका मतलब ये एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? ऑफ ट्राइंगल दिस। अब ये ट्राइंगल्स भी हमें सिमिलर दे रखी है। ABC ये बड़ी वाली, और FEG ये भी सिमिलर देखिए। अगर ये सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये तो लॉटरी लग रखा है हमारा। प्रूव क्या करना है? प्रूव ये रेशो चाहिए और ये ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करनी है। मेरे बच्चे सबसे पहले आप ट्राइंगल्स पे फोकस करो जिनको सिमिलर करना है। तो मैं यहाँ ट्राइंगल ले रहा हूँ DCB एंड ट्राइंगल HGE। इनको कैसे हम सिमिलर कर सकते हैं? सबसे पहले तो जाना पड़ेगा ना उस ट्राइंगल के अंदर, वो ट्राइंगल है कहाँ। तो DCB देखो कहाँ पे, DCB ये ट्राइंगल भाई साहब, ये वाला ट्राइंगल। और दूसरी HGE ये वाला ट्राइंगल, ठीक। अब जिनको मैंने टिक किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखो पहले। क्या इसका एंगल B इस एंगल E के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो मेन ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है, तो इसके एंगल्स इक्वल होंगे। उसका आपने देखना है ये वाला एंगल 1 क्या एंगल 3 के इक्वल है? अभी तो इक्वल नहीं है, हम प्रूव करेंगे इसको कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल क्यों होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया, मैं इसका प्रूफ नहीं कर पा रहा, तो इसलिए मुझे इनको प्रूफ करने के लिए इनका जो एक एंगल मैंने सिलेक्ट किया मुझे उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहां पे लिखूंगा हेयर व्हाट, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमें गिवन है, तो इसका जो एंगल C है, ये वाला एंगल C, और इसका जो एंगल G है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मैं पूरा नाम रखूंगा एंगल C का ACB। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है। क्यों इक्वल है ये? क्योंकि ये साइड्स हमारी सिमिलर है। अब इनको आप 2 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ सेम नॉन जीरो नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। कर दिया 2 से डिवाइड। तो जैसे आपने 2 से डिवाइड किया तो आप खुद बताओ मुझे एंगल C का हाफ कौन है? एंगल 1 भी है और एंगल 2 भी है। तो अभी मैं एंगल 1 लूंगा। हाफ क्यों है? क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, एंगल का 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसके तुरंत बाद में लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और रीजन देना है CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड एंगल G रिस्पेक्टिवली। ये गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट्स ऑल। अब आप ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बड़े मजे से सिमिलर कर लेंगे। एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, रीजन आएगा ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये वाले। और उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिखोगे,
प्रूव्ड अबव एंगल 1 = 3, दैट्स ऑल। कर लोगे सिमिलर? बिल्कुल, इन दोनों को सिमिलर करना आपको। ये हो गया एक्स्ट्रा पार्ट। अब आ गया DCA। DCA ट्रायंगल कहाँ है? DCA इसके बगल वाली ये ट्रायंगल आ गई DCA, और दूसरी HGF। इन दोनों ट्रायंगल्स को भी सेम क्राइटेरिया से सिमिलर करना आपको। उसमें आप लिखेंगे एंगल A = एंगल F। बोलो क्यों एंगल A F के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर है, तो A F के इक्वल होगा। ये रीजन डालना है। दूसरा आपने रीजन डालना है एंगल 2 = एंगल 4। सर वाई एंगल 2 = एंगल 4? जैसे मैंने यहां डिवाइड किया सेम करना है, बस यहां 1 और 3 की जगह 2 और 4 आ जाएगा, क्योंकि रीजन यही जाएगा, बाइसेक्टर है उसकी, दैट्स ऑल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर AA से, और ये ट्राइंगल इसके सिमिलर AA से। डन? करके देखो, कॉपी पेन लो, करके देखो, हो जाएगा, बहुत बेसिक है। उसके बाद आ गया फर्स्ट पार्ट, ये रेशो कैसे इक्वल आएगी। अब रेशो देखो, ये कौन सी ट्राइंगल्स की रेशो आ रही वो हमें देखना पड़ेगा। CD, कौन सी ट्राइंगल में CD, ये आ गई बीच की साइड, इसका GH ये आ गया, ठीक। ये कौन सी AC इस ट्राइंगल में, और FG इस ट्राइंगल में। तो जब आप ये थर्ड वाला पार्ट प्रूव करेंगे ना, तो ये उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जो आपने इक्वल डायरेक्ट ले लेनी है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर कर चुके होंगे, दैट्स ऑल। अब देख लो ना, CD ये रहा, GH ये रहा, उसका AC ये रहा, ये AC, और इसका FG ये रहा, FG, दैट्स ऑल। तो थर्ड पार्ट करने के बाद आपका फर्स्ट पार्ट होगा। क्लियर? कई बार ऐसे ऊपर नीचे दे देते हैं, आप ट्राइंगल सिमिलर पे ध्यान दो, वो हो जाएगी। दिस वाज 10th क्वेश्चन। 11th, in figure this E is a point on the side CB produced। तो ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है, CB को प्रोड्यूस किया E तक, फिर उधर परपेंडिकुलर खींच दिया, सब दिया हुआ, और ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनका बहुत कमाल है यहाँ पर, ये हमारी हेल्प करेंगी। AD परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है, प्रूव करना है ये ट्राइंगल। तो जिनको प्रूव करना है वैसे उस ट्राइंगल पे फोकस करो, उस ट्राइंगल पे ध्यान दो। कौन सी ट्राइंगल है? ABD, ये ट्राइंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का। दूसरी ECF, इनको सिमिलर करना है। एंगल्स टू एंगल, चलो पहले AE देखो, A ये वाला एंगल और ये E क्या इक्वल है? नो, हमें नहीं पता, गिवन इंफॉर्मेशन दोनों। B और C को देखो सेंटर में, B तो इस ट्राइंगल का B और इस ट्राइंगल का C क्या इक्वल है? गिवन इंफॉर्मेशन में इक्वल नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट इक्वल नहीं है। हो सकता है मैं इनको प्रूव कर पाऊँ, हम प्रूव कर लेंगे। और D और F को देखो, ये D और ये F ईच 90 डिग्री। तुम्हें सिर्फ B और C को इक्वल करना है। वो कैसे होगा? देखो ये हमें इक्वल दे रखा है, प्रूफ देखो इसका प्रूफ। आपको पकड़नी पहले मेन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है AB = AC गिवन, फिर आपको लिख देना है एंगल ये B = एंगल C। वाई? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आता समझ? बस इसलिए साइड्स इक्वल दे रखी थी। अब पकड़ो आप ये ट्राइंगल जिनकी बात कर रहे हो, ABD एंड ट्राइंगल ECF। तो सबसे पहले एंगल B एंगल C के इक्वल रखो, प्रूव्ड अबव। और बाकी जो एक एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला D वाला, ADB = एंगल इसका F वाला EFC, इट इज 90 डिग्रीज। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल आर सिमिलर, ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। इतना ही है भाई, इजी है बहुत। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ इसकी कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को, कहीं ये 14th है कि 12th है पता नहीं चलता। 14th में जो गिवन है ऐसा ही इसमें गिवन है लगभग, लेकिन थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको समझाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे AB और BC ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल बना रही हैं इसके साथ सेम रेशो, ठीक। और जो मीडियन है वो इन दोनों की बीच से नहीं ड्रॉ हुआ है, समझे मेरी बात।
ए बी बी सी जो इस ट्राइंगल की साइड्स ली हैं जो प्रोपोर्शनल हैं इसके साथ, जो मीडियन यहां पे ड्रॉ किया गया है वो इन दोनों साइड जो प्रोपोर्शनल दे रखी हैं उनके बीच में से नहीं आया है। जब आप 14 क्वेश्चन करते हैं उसमें ए बी और ए सी प्रोपोर्शनल है पी क्यू और पी आर के, और मीडियन उन दोनों के बीच में से निकला हुआ है, तो वो 14th हो जाएगा। उसको करने का तरीका अलग है, कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बेचारा, तो इसमें भी ट्राइंगल मेन सिमिलर ही करनी है, बट ये बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन विवन आप लिख लेंगे। प्रूफ देखें यहाँ पर, प्रूफ बहुत ज्यादा सिंपल है एक्चुअली। ये और ये प्रोपोर्शनल है विद मीडियंस, तो हमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल किसी तरह से करना है। तो अगर एंगल बी और एंगल क्यू के इक्वल कर देते तो ऐसे ऐसे ये पूरी ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी बड़ी वाली। लेकिन एंगल बी एंगल क्यू इक्वल कैसे करें, उसके लिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए जो करना है वो मैं करने लगा हूं। अब प्रूफ वहीं से स्टार्ट करना आपने। तो प्रूफ हमें गिवन से मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, यह हमें गिवन है, एंड इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी अपॉन दिस पी एम, और ए डी और पी एम हमारे मीडियंस हैं। इसके आगे हमारा जो स्टेप होगा इसमें ए बी और पी क्यू को आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ए बी और पी क्यू को कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि हमने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो ए बी पी क्यू इसी ट्राइंगल की साइड से, इनको अभी आप कुछ मत करें। उसके बी सी, अब बी सी को अपने करना है और क्यू आर को भी करना है। सर क्या करना है, 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट यू कैन डू। नॉन जीरो नंबर से सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, तो 1/2 से हमने इंटू कर दिया इसको। एडीपीएम को भी मत छेड़ो, इसको भी ऐसे रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब मुझे ये बताओ, बीसी का हाफ, जैसे पूरी बीसी है ना, इसका हाफ क्या बीडी है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एडी मीडियन है। मीडियन क्या करता है? मिड पॉइंट बनाता है। तो ये मिड पॉइंट है तो बीडी हाफ होगा बीसी, तो इसको हमने बीडी लिख लिया, और इसको क्यू आर को हमने हाफ, क्यू आर को हमने क्यू एम लिख लिया। बाकी किसी चीज को कुछ नहीं करना, बस रीजन आपको डाल देना है। रीजन आपको डाल देना है एडी एंड पीएम आर मीडियन, इतना लिख दें सफिशिएंट। ट्राइंगल का नाम मेंशन करना वो भी कर सकते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो छोटी ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए जो करना था वो हो चुका है। अब आप ये छोटी ट्राइंगल्स लो, कौन सी? इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी एंड पी क्यू एम, इनको पकड़ा और इसमें सीधा आप लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, प्रूव्ड एबव। देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं तो अब आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अब ये हमारी हेल्प करेगा हमारी जो मेन ट्राइंगल है उनको सिमिलर करने में। तो अब आपको लिखना है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसमें क्या लिखना है? इसमें सबसे पहले आपने रेशियो लिखनी है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय व्हाट? क्यू आर। वाई? इट इज गिवन। और एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। यूज फर्स्ट या प्रूव्ड एबव। तो देन आफ्टर दिस प्लीज राइट डाउन बाय एस ए एस सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। डन। ये है 12th, बहुत इजी। 14th लेंथी, 14th मैंने आपको करवा दी है, ठीक। 13th, D is a point on the side BC of triangle ABC। तो भाई साहब यहां पे डायग्राम नहीं है, खुद ही बनानी है, तो जल्दी से आप ट्राइंगल बना दीजिए ABC। बना दी। उसके बाद क्या हो रहा है? D is a point on the side BC। D कोई पॉइंट है BC के ऊपर, ले लो भाई, ये D पॉइंट आ गया BC के ऊपर। जो कहा है उसने वो करते जाओ, डायग्राम अपने आप बनता जाएगा, ठीक। D is a point on side BC such that एंगल ADC, अरे एंगल ADC तो ये लाइन खींचना पड़ेगा, ये एंगल बन गया ADC इज इक्वल टू एंगल BAC तो ये BAC। तो भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
बहुत बढ़िया, है इक्वल। तो ये प्रूव करना आपको, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो ये मल्टीप्लाई, ये जो प्रूव करना है ना बेसिकली सी ए इंटू सी ए करके मैं रेशो बना सकता हूं यहां पर, तो कोई रेशो या उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ। अब इसको प्रूव करने के लिए ना आपको दो ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी। सर वो कौन सी? जिसमें सी ए आ रहा हो, सी बी आ रहा हो, सी डी आ रहा हो। सी ए ये रहा, जिसमें सी बी आ रहा हो सर ये रहा, जिसमें सी डी आ रहा हो सर ये सी डी, इतनी आ गई। कौन सी ट्राइंगल ने? मेरे बच्चे हमेशा प्रूफ गिवन इंफॉर्मेशन से ही बनता है। तो गिवन में हमें है क्या पता, क्या है गिवन में? एंगल्स इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है। जो वो दो एंगल्स इक्वल हैं उन्हीं ट्राइंगल्स को ले लो, जो एंगल की नेमिंग दे रखी ना वही ट्राइंगल की नेमिंग करके उनको सिमिलर कर दो। एक एंगल उनमें कॉमन है और एक एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है। देखो मैं करके दिखाता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, आपको यहां पे लिखना है इन ट्राइंगल, सर कौन सी? अरे भाई जो एंगल्स इक्वल हैं उनको ट्राइंगल का नाम दे दो ना, एडीसी। ये देखो एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, यही एंगल इक्वल थे ना बीएसी और एडीसी, तो इनको मैंने ट्राइंगल बोल दिया। अब तो मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे ही मैंने ये लिया तो ऐसे ही मैं इनको एंगल में अब लिखूंगा। तो मैं बोलूंगा एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल पीएसी। सर क्यों इक्वल है? अरे ये तो गिवन इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि ये इक्वल है, गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या इनमें कोई एंगल कॉमन आ रहा है? वो आप देखना पड़ेगा। एडीसी, एडीसी ये है, दूसरा बीएसी, बीएसी ये, तो एंगल सी कॉमन आ रहा है, तो आप लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, वाई कॉमन। अब क्योंकि दो एंगल्स इक्वल कर चुके हो तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल एडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीएसी हो गई सिमिलर। अब क्योंकि ये सिमिलर हो गई तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप सेम ले सकते हो। अब वो साइड्स लेनी है जिससे ये वाला प्रूफ बने, हमारा ये वाला पार्ट बने, है ना। तो इसमें से उठाओ पहले एसी, ये पहला और तीसरा अल्फाबेट एसी, इसमें पहला और ये तीसरा बीसी। अब उसमें सी डी भी है तो नेक्स्ट टू डी सी पकड़ा, इसका नेक्स्ट टू, इसका नेक्स्ट टू पकड़ना है ए सी। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर आएगा ए सी स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे बी सी इंटू डी सी, हैंस प्रूव। यही था ना? बिल्कुल यही था। दैट्स ऑल। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, गिवन टू प्रूफ सब लिखना है, डायग्राम जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बनाते जाओ और गिवन इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनना है। 14th हमारा हो चुका है, 15th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शेडो ऑफ 4 मीटर। तो भाई एक पोल है, इसकी लेंथ 6 मीटर है और 4 मीटर का शेडो बनाता है। शेडो थोड़ा छोटा बनेगा जैसा कहा गया, इसका नाम रखो एबीसी, बना दिया। उसके बाद कहता है सेम टाइम, ये सेम टाइम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। उसी समय एक टावर भी है, चलो ये टावर बना देते हैं, इसका नाम पी क्यू रख लेते हैं। वो भी शेडो बना रहा है और शेडो की लेंथ है 28 मीटर लॉग। तो बताइए टावर की हाइट कितनी है? माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये राइट ट्राइंगल्स हैं। तो आपको लिखना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, वाई ईच 90 डिग्री। उसके बाद आपको लिखना है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल दिस आर, वाई एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, वाई एंगल सी इक्वल टू एंगल आर गिवन तो है नहीं, तो इसलिए यहां पे जो सेम टाइम लिखा हुआ है यही रीजन है। तो आपको लिखना है एंगल्स एट द सेम टाइम, या फिर ऐसे लिखो सन्स अल्टीट्यूड। ठीक है, या लिखो एलिवेशन एट द सेम टाइम विद पोल एंड टावर। ठीक, तो वट एवर आप सन्स अल्टीट्यूड लिख दीजिए। एक समय पर अगर हम देखें तो शेडो और जिस चीज का शेडो है उसके बीच में जो एलिवेशन वाला एंगल है वो सेम बनता है। क्लियर हो गया? तो ए से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएगी। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएगी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सी ट्राइंगल आप सिमिलर करेंगे? एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर। तो जैसे आप ये सिमिलर करेंगे तो ए बी के साथ पी क्यू लेगा रेशो और बी सी के साथ आप ले लेंगे रेशो क्यू आर की। इसकी रेशो हमें नहीं चाहिए, क्यों? कुछ है ही नहीं इसके बारे में पता, तो क्यों लेना है? ए बी 6 है, पी क्यू 4 है, बी सी कितना है? सॉरी ए बी कितना है? ए बी 6 है, पी क्यू तो ढूंढना है, पी क्यू तो ढूंढना है, इसका नाम एच रखा हुआ। बी सी कितना है? बी सी 4 है और क्यू आर 28। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, हो जाएगा। एच इज इक्वल टू, एच उधर गया, 6 इधर, 28 और 4 इधर। ठीक है,
ये आ गया 742 मीटर का टॉवर आ गया। दैट्स ऑल। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, एग्जाम्पल जरूर करना इस एक्सरसाइज की, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट। ADPM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। ये ट्राइंगल सिमिलर है। ये जो क्वेश्चन नंबर 12th किया ना हमने, उसी का कन्वर्स है। उसमें हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, यहाँ सिमिलर दे रखी है और ये रेशो हमें प्रूव करनी है जो उसमें गिवन था। तो ये ट्राइंगल सिमिलर है तो पहले ही हमारी लॉटरी लग रखी है। मीडियंस भी हैं यहाँ पर बहुत सारे दो हैं, ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR। इसके मीडियंस हैं, इसका मीडियन है AD, मिड पॉइंट बनाता है, इसका मीडियन है PM, ये मिड पॉइंट बनाता है। अब पहले तो ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ पर प्रूफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। क्योंकि ये ABC और PQR आपस में सिमिलर है तो इसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो यानी जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रोपोर्शनल में हम मीडियन की हेल्प लेंगे, ठीक है, जिससे हम इन ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कर पाएंगे। जब ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी तो उसमें फिर हम AD और PM के अंदर जा सकते हैं, रेशोज की बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, इसको रखो नंबर 1, एंड जो साइड्स हमें चाहिए AB चाहिए और इसमें PQ चाहिए, और इधर से BC उठा लो, BC, और यहाँ से डालो QR। ठीक है, ये सिमिलर की वजह से ये मैंने इक्वल ले लिया। अब BC को फिर हटाना यहाँ से, सर वो कैसे, वही 1/2 से इंटू कर दो, कर दिया इंटू। अब BC का हाफ बताओ, BC का हाफ बोलो क्या सर, BC का हाफ BD, QR का हाफ QM, दैट्स ऑल। ठीक, नंबर 2, ये दो प्रोपोर्शनल आ गई, ये इक्वल आ गई। अब इसका मैंने BD QM क्यों लिख लिया, इसका रीजन डालना है। क्या रीजन डालना है, वही मीडियंस वाला रीजन जो क्वेश्चन नंबर 12 में डाला कि AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। इसके बाद आप ट्राइंगल्स पकड़िए छोटी वाली, कौन सी, ABD एंड ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनको पकड़ा, इसमें आपने लिखा AB अपॉन PQ। क्या लिखा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। सर वाई अभी तो प्रूव किया, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर। क्यों, ट्राइंगल सिमिलर है, ABC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो कौन सा क्राइटेरिया लगे, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। जब ये ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई, तो अभी आप लिख सकते हो क्या, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये थे भाई आपके कितने क्वेश्चन, टोटल 16 है ना, दो पहले करवा दिए, 14 क्वेश्चन मैंने आपको वन शॉट में करवा दिए, 6.3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे 6.1 एक्सरसाइज को भी डिस्कस करूंगा, राइट, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद प्री बोर्ड तो चलो आप कर ही रहे हो, फाइनल एग्जाम मेरा मेन मकसद है कि आपका वो टॉप क्लास का जाना चाहिए, तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर करा रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।